प्रदेश के कैराना लोकसभा सीट का क्या है जातीय समीकरण, क्या है विकास का मुद्दा और किस आधार पर वोट पड़ेगा, और इस कैराना लोकसभा सीट से इस बार कौन सा प्रत्याशी और कौन सा पार्टी के उम्मीदवार बाजी मारेगा। 40 साल का सूखा खत्म कर पाएगी कांग्रेस या फिर चलेगा मोदी का मैजिक। कैराना संसदीय क्षेत्र से भाजपा, रालोद, सपा, कांग्रेस गठबंधन और बसपा एक बार फिर से चुनाव की तैयारी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी पैठ बिठाने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे कैराना लोकसभा सीट के बारे में। उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एकमात्र संसदीय सीट कैराना में कांग्रेस के लिए 40 साल से सूखा पड़ा है, या कहें 40 साल से कांग्रेस दोबारा इस सीट पर नहीं आ पाई है। 1984 के बाद से कांग्रेस यहां कभी नहीं जीती। भाजपा और रालोद इस सीट पर 3 और सपा बसपा एक बार कब्जेदारी जमा चुकी है। 2014 में मोदी लहर के दौरान भाजपा ने एक बार फिर इस सीट पर परचम लहराया था, लेकिन 2018 में हुए उपचुनाव में भाजपा ये सीट हार गई। लेकिन 2019 में इलेक्शन में भाजपा एक बार फिर इस सीट पर काबिज हुई है। अब सबकी नजरें 2024 के चुनाव पर है। कांग्रेस के सामने जहां एक और 40 साल का सूखा खत्म करने की चुनौती है, तो वहीं भाजपा भी इस सीट को छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। भाजपा मोदी मैजिक पर भरोसा जताए बैठी है, तो वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के यात्रा के अनुसार उम्मीद लगाए बैठी हुई है। कैराना संसदीय क्षेत्र से भाजपा, रालोद, सपा गठबंधन, कांग्रेस और बसपा एक बार फिर चुनाव की तैयारी में है। 2024 में लोकसभा चुनाव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी पैठ बिठाने में जुट गए हैं। कोई लखनऊ के चक्कर लगा रहा है, तो कोई दिल्ली का लोकसभा चुनाव की टिकट पाने को लेकर। वैसे सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है, लेकिन सबसे ज्यादा दावेदार भाजपा में हैं। शामली जिले में आने वाली कैराना लोकसभा सीट पर अब तक 15 बार लोकसभा चुनाव हो चुके। इस साल पहली बार लोकसभा का चुनाव भी इसी साल 1962 में ही पहली बार लोकसभा चुनाव भी हुआ था। पहले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जाट किसान नेता यशपाल सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। मुस्लिम और जाट बहुल्य वाले इस क्षेत्र में राजनीतिक दलों का जातीय समीकरण बैठाने का गणित यहाँ की जनता हर बार गलत साबित कर देती है। यहाँ की जनता हर बार परिवर्तन कर काबिज दल को बाहर का रास्ता दिखा देती है। यह सिलसिला 1962 से लगातार चलता आ रहा है, जिसका नतीजा यह है कि कोई भी पार्टी लगातार 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं जीत पाई है। 1989 और 1991 में जनता दल के प्रत्याशी ने लगातार 2 बार चुनाव जीता था, लेकिन तीसरी बार वह भी हार गए। 1962 में पहली बार हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज कराई थी। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार जीत हासिल की। इसके बाद 2 बार जनता दल ने इस सीट पर राज किया। 1984 में यह सीट फिर से कांग्रेस के पाले में चली गई। 5 साल तक इस सीट पर कब्जा जमाने के बाद 1989 में एक बार फिर चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उस समय जनता दल ने ये सीट हासिल कर ली। वर्तमान में ये सीट भाजपा के कब्जे में है। यहाँ से भाजपा के प्रदीप चौधरी ने 2019 में सपा के तबस्सुम बेगम को हराकर चुनाव जीता था। सत्ता में वापसी की टकटकी लगाए बैठी कांग्रेस 2019 में भी इस सीट पर बुरी तरह हार गई थी। कांग्रेस के हरेंद्र मल्लिक तीसरे स्थान पर रहे थे। अब एक बार फिर कांग्रेस की निगाह 2024 के लोकसभा चुनाव पर टिक गई है। बात 1967 की है। चौथी लोकसभा के गठन के लिए देश में एक बार फिर चुनाव हुए थे। उस समय कैराना का यह दूसरा लोकसभा चुनाव था। देश भर में कांग्रेस का वर्चस्व हावी था। इस सीट से पहली बार कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारा था, लेकिन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के सामने वह बुरी तरह हार गई थी। 1971 में कांग्रेस ने जातीय समीकरण का दांव खेला, हालांकि वह कामयाब भी रहा। कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देकर चुनाव लड़ाया। कांग्रेस उम्मीदवार ने 1,62,276 वोट हासिल कर चुनाव जीत लिया। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से कैराना सीट शामली जिले में आती है। कैराना लोकसभा सीट पश्चिम यूपी को प्रभावित करने वाली सीट मानी जाती है। 2019 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 15,31,755 वोटर थे। इनमें से 8,40,623 पुरुष और
6,91,132 महिलाएं थी। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा नकुल, गंगोह, कैराना, थाना भवन और शामली आते हैं। वर्तमान में 5 में से 2 सीट पर भाजपा, 2 पर रालोद और 1 सीट पर सपा काबिज है। कैराना विधानसभा की बात करें तो यहां से सपा प्रत्याशी नाहिद हसन, नकुल विधानसभा से भाजपा के मुकेश चौधरी, गंगोह विधानसभा से भाजपा के किरत सिंह गुज्जर और थाना भवन विधानसभा से रालोद के अशरफ अली, शामली विधानसभा से रालोद के प्रसन्न चौधरी विधायक हैं। कैराना को पहले कर्णपुरी के नाम से जाना जाता था, जो बाद में किराना और फिर कैराना हो गया। मुजफ्फरनगर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद यह क्षेत्र हरियाणा से पानीपत से भी सटा हुआ है। यमुना नदी के पास बसे कैराना रालोद का घर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या मुस्लिम और जाट बहुल लोगों की है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कैराना लोकसभा में 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है, किस पार्टी के कौन सा प्रत्याशी को टिकट मिलने वाला है और वो प्रत्याशी कैराना लोकसभा में फिट बैठता है या नहीं, या फिर जातीय आधार पर यहाँ पे विजय मिलेगा, या फिर धर्म के आधार पर, या फिर विकास के मुद्दा के आधार पर। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।